चंद्रचूड़ा सृष्टो या सर्गरूपा जगद्वन्विदो पालनीया च रात्रि शास्त्रतो मुखे ते शिव में शामिल हो जाना, परम शून्य की ओर जाना, अपने आप में ये प्रकृति पुरुष का दर्शन करना हुआ। क्योंकि प्रकृति कौन है? शक्ति है, गौरा देवी और परम गायन्ते गृह्णन्ते वीक्षणसा स्मरन्ति नन्दन्ति तवेदं जनाः तायैव पश्यन्ते चिरेण तावका। भावदिन से आप भगवत चिंता कर सकते हैं, भगवत चिंतन कर सकते हैं, राम बोल सकते हैं, शिव बोल सकते हैं, किसी अन्य शरीर में नहीं बोल सकते हैं। अगर आप किसी जानवर से बोलोगे राम बोलो, नहीं बोल पाएगा। केवल राम कृष्ण कौन बोल पाएगा? ये मनुष्य देही भी बोल सकता है, मनुष्य देही। और हमारा जीवन अगर शुगर कुकर की तरह ऐसी व्यतीत हो गया तो बेकार है। साक्षात पशु पूछ विषाणहीना, और बिना पूंछ का पशु हो जाता है। बिना पूंछ का पशु कैसा लगता है? भद्दा लगता है ना। उसी प्रकार से हम लोग भी बिना ज्ञान से हीन होने से हम क्या बन जाते हैं? पशुवत जीवन, अपना जीवन यापन करते हैं। इसलिए भगवान ने देखो कितना सुंदर देह दिया हम लोगों को। कबामों की करी करुणा नर देहि का के लिए दी है। और भजन से ही हमारा भंजन होता है। भज से ही व्यायाम धातु से क्या होता है? भंजन होता है। जिसने भजन कर दिया उसे सेवा कर दी। भजन का अर्थ ही सेवा होता है। जिसने भगवान का भजन कर दिया समझो उसने सेवा कर दी। इसलिए इस सेवा को अपने जीवन में जरूर अपनाना चाहिए। तन मन और धन बोलते हैं ना,
अगर तन से नहीं कर सकते तो मन से नहीं कर सकते हो तो धन से भगवान। और अगर तीनों में नहीं दे सकते हैं तो फिर हमें पशु बन करके आना पड़ता है। लेकिन सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बहुत जरूरी है, बिना विवेक का ज्ञान बेकार है। इसलिए बड़ी भाग्य से मनुष्य जन्म मिला और मनुष्य देह देहि नाम क्षण भंगुरा, बड़ी भगवान ने दिया। और इस मानव देह के द्वारा अगर आप नश्वर शरीर के द्वारा क्षरित देह के द्वारा भगवान का चिंतन करते हैं तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। यही जीवन है। इस जीवन की सार्थकता उसी में है जब राम शिव कृष्ण आपके साथ में हो। अति ऐश्वर्य जब आता है, याद रखना, अति ऐश्वर्य अहंकार का प्रतीक है। और जब अहंकार बढ़ जाता है तो क्रोध बढ़ता है। और क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात् भवति सम्मोहः, क्रोध से क्या होता है? सम्मोहन होता है। सम्मोहन से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जहाँ को मति वहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ को मति वहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ सो मति तहाँ संग। इस रथ को सुमार्ग पर लगाएंगे तो उस मार्ग की गंतव्य स्थान हो जाएगा, भटकना नहीं पड़ेगा। और लगाम उस भगवान के हाथ में दीजिएगा, वही दे सकता है। यदि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचा। इतनी सुंदर बात बोलते हैं भगवान। मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अर्जुन की तरह सर्वधर्मान त्याग करके गोपियों की तरह अगर मेरी शरण में आओगे तो मुक्त करना मेरा काम है। मुक्त मैं करता हूं। परंतु मुक्त अगर आप बोलेंगे मरने के बाद मुक्त होता है, मरने के बाद कोई मुक्त नहीं होता है। जीते जी जो मुक्त हो गया, जो जीते जी मुक्त है वही आगे भी मुक्त हो सकता है, याद रखना। ना संविदाय तदोदयते विवेका, भाग्योदयीन बहुजन। एक जन्म का नहीं कई जन्म का होता है। संसार के लोग बोलते हैं कि धन संपत्ति आ गया तो मेरे भाग्य का उदय हो गया, परंतु जब भगवान की कृपा होती है उसी को भाग्योदयी कहते हैं। जब तक हमारे पास संपत्ति कम होती है तब तक भगवान की कृपा होती है, और जब हमारे पास संपत्ति आनी प्रारंभ हो जाती है तो भगवान हमसे दूर जाना शुरू कर देते हैं। देखते हैं कि कितना इनकी संपत्ति में कितना खुश होता है। इसलिए हनुमान जी एक सेकंड भी भगवान को नहीं छोड़ सकते थे कि भी भगवान को नहीं छोड़ता हूँ। और अगर एक पल भी राम को
छोड़ दिया मैंने तो मेरे जीवन में विपत्ति आ जाती है। और बोलते जब तब सुमिरन भजन न हुई। ये मन जो है, इस मन को अगर हम थोड़ा सा छोड़ देंगे तो इधर उधर भाग जाता है। इस मन को खाली नहीं रखना है, नहीं तो भटक जाता है, भाग जाता है। श्रम सुनते जाओ, सुनने में क्या जा रहा है, परंतु भगवान के नाम में कथा में मन अगर न लगे तो समझो अभी हम ईश्वर हमसे बहुत दूर है। और अगर मन लगना शुरू हो जाए तो समझो भगवान की कृपा है। ये संसार क्या है, हमारा मायका है। यहाँ क्या है, ये मायका है। और भगवान का घर क्या है, हमारा ससुराल है। तो लड़की का घर, लड़की का मन कहाँ लगना चाहिए, ससुराल का। और मायके में लगेगा तो फिर घर बार नहीं बसेगा। तन्मध्य परमेश्वरा निष्कलस्तम्भरूपेण स्वरूपं समदर्शया। स्तंभ के रूप में मेरे परमात्मा दोनों ब्रह्मा और विष्णु के बीच में मेरे भगवान किस प्रकार से आए। तथा स्वालिंग चिन्हत्वा स्तंभतो निष्कलं शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मेरे भगवान पौड़े में हैं और शेष सैया पर भगवान कमल लोचन सोए हुए थे। इतने में ब्रह्मा जी का अभिमान हो गया। हस्तम पुरुषवक्षे से दृष्ट्वा मामपि दृष्ट्वा उत्तिष्ठा वत्स मां पश्य तव नाम। भगवान ब्रह्मा जी विष्णु के लिए कह रहे हैं, आगतम गुरुमाराध्य दृष्ट्वा यो तत्वच्छरे द्रोहिणस्तस्य मूलस्य प्रायश्चित्तं विधीयते। तुम घमंड के कारण मुझे देख करके अपनी आंखों को बंद करके सोए हुए हो। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, क्योंकि कभी कभी अभिमान जब जागृत हो जाता है तो फिर कोई किसी को नहीं समझता है। ये अभिमान कब होता है, जब संपत्ति आती है। याद रखना, अहंकार, और अहंकार ही विनाश का कारण बनता है। को दे दिया, एक प्रकार से को प्रधानमंत्री बन गए, पद मिल गया ना। और पद का मद हर किसी को हो जाता है कभी, है ना। पद का मद बहुत खराब होता है। पद जब हम किसी पद में रहते हैं तो अभिमान आ जाता है। और जब आपको पद मिल जाता है तो आपके आगे क्या लग जाता है, भूत लग जाता है। क्या लग जाता है, भूत नहीं लगता, भूत लगता है। उनको भी अभिमान हो गया, भगवान को नहीं पहचाना। पिता, अगर कोई अपने पिता को बेटा बोले तो कैसा लगेगा। अगर कोई लड़का अपने पिता को बेटा बोले तो कैसा लगेगा। जैसे पिताजी मकान बनाते, लड़का बोलते मैं हूं मकान मालिक, नहीं बोलते। आजकल यही चल रहा है। माता पिता तो दूसरे हैं। विष्णु वो तो हर स्थिति में प्रसन्न है। और विष्णु भगवान कह रहे हैं, मस्तमस्तम जगदिदं वत्स मनसे मानसे तम मिचोरवा। मन्ना में कमला, तुम मेरी कमल नाभि से हुए थे, कमल के द्वारा भूल गए। तुम्हें तो मेरी स्तुति की थी और तब तुम्हें ज्ञान हुआ था, वेद तुम्हें दिया गया था। वेद के द्वारा तुमने संसार की संरचना की, संसार की उत्पत्ति की, भूल गए क्या। वो अभिमान से वो भगवान के साथ में इस तरह से गुस्सा करने लगे एक दूसरे, यानी कि विष्णु भगवान पर आरोप लगाने लगे, कहने लगे अहम मेवा मरना। से देखने लगे कि अब क्या हो गया इन दोनों के बीच में।
अगर परस्पर युद्ध होगा तो प्रलय आ जाएगा। छिदंता पुष्प वर्षाणी पश्यंता स्वैरमंबरे, अंबर से देवताओं ने पुष्प की वर्षा की तो देखा दोनों के दोनों अपने अपने वाहन में और दोनों युद्ध होने लग गया। बाणानानलम संकासान अस्त्राशावसस्तदा तदाश्चर्याणि पतिं जगदोपपतिं च सतीपतिं गणद्भक्तजनाति हरां परं भजत रे मनुजा गिरिजापतिं भजत रे मनुजा गिरिजापतिं न जनको जननी न च सोदरो न तनयो न च भूरिवलं अवति विष्णु के बीच में युद्ध हो गया, प्रलय आएगा तो हम कहाँ जाएंगे? अब कोई नहीं बचेगा। आप जाओ प्रभु। अस्त्रं पाशवतं घोरं संवदे विष्णुवक्षसे ततस्तदोत्थितं की सेवा माँ भगवती भगवान की सेवा कर रही है। देवी तत्रा सभा मध्य मंडपे मणिवेष्टरे, सुंदर मंडप बना हुआ है, देवांगनाएं वहां सेवा कर रही है, भजन कर रही है शिव जी का। देखो कैसा कैसा घर है, श्री बैठी हुई। वो घर जिस घर में भगवान का भजन होता रहे, जिस घर में हरि चर्चा होती रहे, जिस घर में खुशी हो, जिस घर में प्रसन्नता हो, वो घर क्या है? वो स्वर्ग है। और जिस घर में क्रोध हो, वो उस घर में काल का निवास होता है। आज शिव जी भी भगवान का नाम ले रहे हैं, राम का नाम लेते हैं, अपने घर में सत्संग करते हैं। शिव जी भी हमेशा कथा सुनते हैं सुबह शाम, क्योंकि मेरा मन भगवान के चरणों में लगा रहे, इसलिए हमेशा भगवान का नाम सुनते हैं। इसलिए कलयुग में भगवान का नाम सुनने की बहुत जरूरत है, याद रखना। आप और हम तो कथा सुनते हैं और शास्त्र बोलते हैं कि धर्म ही साथ जाता है, बाकी सब संसार की वस्तुएं यही छूट जाती हैं, कोई साथ नहीं जाता है। अकेले ही मनुष्य आया था और अकेले ही जाना होता है। सब स्वार्थ के हैं, सबके विरोधी परमार्थ के हैं, सबके विरोधी परमार्थ के। दुख में ना देगा अपने गणों के साथ में, और गणों को देखते देखते मेरे भगवान दोनों को जब देखा कि दोनों आपस में, दोनों के बीच में भीषण युद्ध हो रहा है, तो मेरे भगवान इंद्रियातीत अग्नि के समान तेज मेरे भगवान का उत्पन्न होता है। तुम तो परिपुष्पेश कि ब्रह्मा जी क्या करते हैं, तो ऊपर जा करके कि तस्मात् तावन गणात् चितं केतकमद्भुता। और ब्रह्मा जी जब आगे आए, आगे ऊपर जाते जाते उनको, और भगवान हवा से वो पुष्प नीचे जब गिरा तो तम किम तम पतसि पुष्पेश पुष्परागेन वावृतम्। और भगवान कहते हैं इधर मन दूषर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। धर मन दूषर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। होकर के जब आए तो विष्णु भगवान से मिलन हुआ उनका। महाराज मैंने तो ढूंढ लिया, आप पीछे रह गए। भगवान जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने छल किया है। इतने में स्तंभ रूप से साक्षात भगवान प्रकट हो जाते हैं। भैरव जी को भगवान ने उनके घमंड के, उनके दर्प को दूर करने के लिए भैरव जी को उत्पन्न किया। इत्यादि जो है सेवा करो, और उन्होंने 5वां जो सिर था उसको काट दिया ब्रह्मा जी का। और तब जाकर के ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। कर चरण कृतम कायजम कर्मजम वा श्रवण नयनजम वा मानसा वा परागम
चरणों में गीतक से का निकल जाओ तो मेरे पास नहीं रहेगा। वरम वदामि ते तत्र ग्रहाणा दुर्लभम वरम वेदानगे सद्रेस यज्ञेषु च भगवान गुरु। हे ब्रह्मा जी, अब तो तुम्हारा कहीं ना मंदिर दिखेगा ना, आपकी पूजा केवल हवन में ही होगी, बाकी अन्य जगह। ब्रह्मा जी, आपका मंदिर तो बहुत कम होगा, केवल रूप धारण किया था ना, इसलिए मुझे क्षमा कर देना। और सती अंतिम में शिव जी को ही कह रही है कि शिव ही अगले जन्म में मैं शिव जी को ही पति के रूप में पाऊं। तो इधर केतकी के पुष्प को भी कहा आज के बाद मेरे पास नहीं आएगा। वो भगवान के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, प्रभु क्षमा कर दो, मैं तो आपका प्रिय हूँ। भगवान ने कहा तू मेरा प्रिय है, इसका मतलब तो ऐसा है कि तू अनर्थ करेगा। और राम शिव जी का चिंतन करते हैं और शिव जी राम का चिंतन करते हैं, दोनों एक ही हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है। जहाँ भक्ति होती है वहाँ कोई भेद नहीं होता है। अगर आप बोले मैं दुर्गा की पूजा करता हूँ तो मैं शिव की पूजा, दुर्गा हो चाहे शिव जी, दोनों एक ही है। और जहाँ शिव जी की पूजा है तो राम है चाहे कृष्ण है, दोनों एक ही है। और जहाँ राम आ जाते तो हनुमान जी भी आ जाते। तो भेद कहीं नहीं है, केवल भेद हमारी बुद्धि में है कि मैं केवल राम को मानता हूँ बस। एक नाथ जल लेने के लिए कितना मैं लगाऊंगा, और फिर वापस भी आना पैदल गंगोत्री से 1.5 साल तो लगी गया वो चलते चलते पानी। और कहाँ फिर जगन्नाथ को चढ़ाना है, और चलते चलते फिर पहुंच गए जगन्नाथ के पास, नजदीक पैदल वापस। और जगन्नाथ के पास जैसे पहुंचे और वहां पर एक गधा तड़फ रहा था गधा। और गधा जब तड़फ रहा था तो उन्होंने वहां से ला करके जो गंगा जल था सारा गंगा जल कहाँ डाल दिया, गधे के मुंह में। और गधा खड़ा हो गया। और जगन्नाथ जी ने क्या, एक नाथ जी ने कहा मेरे जगन्नाथ की पूजा हो गई, क्योंकि इस जीव की क्या है जान बच गई। ये देवी जगन्नाथ भगवान भी प्रकट हो जाते हैं। मेरी पूजा तेरी पूजा सफल हो गई, मैं ले लिया तेरा मन, क्योंकि तूने इस मरते हुए जीव को बचा दिया। भक्ति इसी का नाम है। जगन्नाथ 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 दिगंबर वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। केदारनाथ सोमनाथ केदारनाथ सोमनाथ दिगंबर वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। और दोनों देवताओं के मध्य में प्रकट हो जाते हैं। और उसके पश्चात उन परमात्मा का चिंतन पहले ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं ने सबसे पहले भगवान को यथा योग्य भगवान को का पूजन किया। नूपुर केयूर आदि जो है सुंदर यज्ञ सूत्र उत्तरीय माला रेशमी वस्त्र आदि भगवान को ध्वजा चमर दिव्य उपाय, तो उसी दिन का नाम पड़ गया शिवरात्रि, जो अंधकार को मिटाता है। पूरी रात्रि शिव की रात्रि है। शीतल धर्मा वृत्ति कालोया चंद्रकाला एवं नित्य है, शिव जी का स्वरूप है, ये अलग नहीं है। यानी कि आकाश लिंग नित्य हो, आकाश की तरह ही भगवान आकाश को ही शिवलिंग के रूप में जो देवता है। पृथ्वी तस्य पीठिका, और पृथ्वी जिसकी पीठिका है। इस तरह से शिव जी का हम ध्यान कर सकते हैं। उत्तर मुख से अकार, पश्चिम मुख से उकार, दक्षिण से मकार, पूर्व से बिंदु और मध्य मुख से नाद का प्रादुर्भाव होता है। इसलिए ओम इति एकाक्षरम ब्रह्मा, गीता में भी भगवान कहते हैं ओम जो
शब्द है उसमें ये मेरे नाम भी आ जाते हैं, इसलिए ओम शब्द पहले बोलना चाहिए मंत्रों से। इसमें ब्रह्मा विष्णु आदि सब आ जाते हैं। ये नमामि 4 बजे तक भगवान का चिंतन करें, उठ करके भी भगवान का चिंतन करना चाहिए। जो शिवरात्रि को जागा रहता है, शिवरात्रि लोग शिवरात्रि को तो सोए रहते हैं, इसलिए शिवरात्रि क्यों उसका नाम पड़ा। रात्रि को 4 पहर पूजा करते हैं, उसमें कथा थी ना, 4 पहर पूजा की थी ना उसने, याद नहीं कथा की शिवरात्रि की। तो जब शिवरात्रि होती है तो लोग सोए रहते हैं, समाधि जंगम कृमि कीट, इस तरह से उस शिव की पूजा भी हम कर सकते हैं। पार्वती को गोद में बिठाकर जो भगवान स्थिर रहते हैं, ऐसे भगवान का अंगुष्ठान वो शिव की जो है प्राप्ति होती है। जपे सहस्रनामेति सर्वा की पद की प्राप्ति होती है। 24 मुख वाली जो नर्मदा नदी है वह महापवित्र है, स्नान करने से वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। और 12 मुख वाली तपसा, 10 मुख वाली रीवा नदी और महापवित्र गोदावरी ब्रह्महत्या और गोवध जैसे पापों को नष्ट करने वाली ऐसे स्थान पर जाने से हमें रुद्र लोक की प्राप्ति हो जाती है। शिवलोक विनाश आदि हो जाता है, उससे मानसिक पाप से वज्र के समान जो हो जाता है, ऐसे भी भगवान शंकर ही हमारे कष्ट का निवारण करते हैं। भगवान का जब तक ही संसार में हमारे कष्ट का, इसलिए जब से बड़ी हमें अंदर से ही एक कोई स्त्री का नाम नहीं है याद है। अभी तक लोग गोपी का मतलब ही नहीं समझे। गोपी उसका नाम है जो स्त्री का पुरुषोत्तम को छोड़ करके भगवान का हो जाता है, उसका नाम गोपी है। गोपी स्त्री का नाम नहीं है, याद रखो। वो तो पुरुष भी बन सकता है। गोपी जो भगवान को चाहता है, भगवान का सबसे पहले आसन को जीतना पड़ेगा कि जितेंद्रिया जितश्वनो जितश्वासो जितसंगा जितेंद्रिया जितश्वनो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रिया। जो अपनी श्वासों को जीतेगा वही जितेंद्रिय होगा। तो सबसे पहले आसन को जीतना होगा। जहाँ पर आप बैठते हैं, एक आसन पर अगर आप 1 घंटे बैठे गए लगातार तो समझो कि आप योग करने में प्राणायाम बहुत मुश्किल है। लेकिन ध्यान तब हमारे अपने शरीर पर तो पीड़ा होनी चाहिए। धन के द्वारा दान से ही ये नष्ट हो सकता है कि करोड़ों कल्पों तक उसका नाश केवल जप से ही हो सकता है। उंगलियों के बीच से लेकर सूर्य को संध्या जो है, संध्या काल में अवश्य ही जो है, जो हम बड़े प्रेम से और भगवान की भक्ति से करते हो, संध्या का जो फल है वो सभी देवताओं को नमस्ते। मनुष्य यज्ञ आदि जो हम करते हैं, जो घर में मेहमान आते हैं वो मनुष्य यज्ञ हो गया, उनको जिमाना। पितृयज्ञ, देव यज्ञ, अग्नि आदि को हम जो जिमाते हैं, ये हमारे यहाँ पंच यज्ञ गृहस्थियों के लिए कहे गए हैं। संसार सर्वज्ञ सर्वे गज भे गजा
यही सब जो है देव हैं उनका पूजन करें और शास्त्रोक्त के अनुसार जो है शिव जी का पाठ होने की पूजा करें विधि से और सुंदर ना मंत्रों के द्वारा पाठ की प्रतिष्ठा करनी चाहिए, बिना मंत्रों से नहीं की जाती है। इस तरह से मंत्र जाति होगा शिवा तरुण घोरा, इस तरह से शिव जी को बिठा करके और न्यास जो करता है मनोरथ की पूर्ति होती है। जिनकी पूजा करने सारा स्थावर जंगम जगत में वो पूजित हो जाता है। विष्णु देवादि पितर लोग भी उसमें प्रसन्न हो जाते हैं, पितर लोग भी प्रसन्न होते हैं देवता की पूजा करने से। पश्चिम में वृद्धि और वायव्य में स्कंद की, उत्तर में कपर्दीश्वर भगवान का पूजन करना चाहिए। इस तरह से एकादश रुद्रों का विधि विधान के साथ में पूजन करने का फल हमें उस जी महाराज की हर हर महादेव। तो कल